जिस तरह लोग मुर्दा को कंधा देना अफजल समझते हैं, इसी तरह अगर ज़िंदा को सहारा देना अफजल समझ लें तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाए। जब कोई बंदा रियाकारी करता है तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है, इसे देखो, ये मेरे साथ मजाक कर रहा है। अल्लाह देख रहा है। जब भी कोई गुनाह करने की तरफ माइल होने लगो तो 3 बातों को लाजमी ख्याल रखो। अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, बहरहाल मौत आनी है और हिसाब तो देना ही देना है। कि अल्लाह अगर चाहे तो तुम्हें तुम्हारे हाल पे भी छोड़ सकता है, मगर वो ऐसा नहीं करता। वो हमेशा तुम्हारी हिफाजत करता है। तो अपने रब को याद करते रहें, क्योंकि वही तो है जो हमें कभी नहीं भूलता। लोग चाय की थैलियों की तरह ही होते हैं, जिन्हें खोलते हुए पानी में डाले बगैर पता नहीं चलता कि उनका असल रंग क्या है। मौत के बाद की तकसीम, हड्डियाँ मिट्टी खा जाएगी, माल वारिस ले जाएंगे, रूह मलकल मौत ले जाएगी, नेकियां कर्जदार ले जाएंगे, गोश्त कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। ए इब्ने आदम, कोशिश करना ईमान शैतान न ले जाए। अल्लाह की रहमत से मायूस होना ऐसा ही है जैसे किसी भरे ख़जाने की दरवाज़े की चाबी को अपने हाथों समुंदर में फेंक देना। अल्लाह की रहमत का समुंदर इतना बेपाया है कि उसका एक कतरा सैराब कर देता है। अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। लोगों को माफ़ कर दें, जाने दें, बदले की आग में न जलें। ये आग आपके दिल के सब्ज़े को जला रही है। ये आग आपके दिल की ज़मीं को दहका रही है। जो आपसे आगे निकल गया है उससे हसद करना छोड़ दें। उस रब की तरफ देखें जो दर्द ही आपको भी आगे ले जाने वाला है। पीछे वो नहीं रह जाते जो कुछ हासिल नहीं कर पाते, पीछे रह जाते हैं जो सब कुछ पाकर या कुछ न पाकर भी अल्लाह की मोहब्बत नहीं हासिल कर पाते। आप बिल्कुल भी खाली हाथ रह जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह का ज़र्फ़ बहुत बुलंद है। वो मांगने वालों को देना जानता है, क्योंकि वो मांगे बग़ैर ही बहुत कुछ दे चुका है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब भी फ़ारिग वक्त मिले तो अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाया करो, क्योंकि माँ के साथ गुजारा हुआ वक्त क़यामत के दिन निजात का बाइस बनेगा। कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में, न किसी की नज़रों में। न कहीं से नक्शा लिया, न किसी इंसान से सीख ली, मुंह में मट्टी ली, एक आलिशान घर बना दिया। किसने है मड डोबर कीड़े को इतनी महारत और दुरुस्तगी के साथ घर बनाना सिखाया। बेशक वो कायनात का अकेला रब और मालिक कुल कायनात अल्लाह है। ज़िंदगी में हकीकी आज़ादी तुम तब महसूस करोगे जब तुम्हारी ये सोच बन जाएगी कि मैंने तो अल्लाह को राज़ी करना है, बाकी जिसे नाराज़ होना है तो हो जाए। अल्लाह की याद के बग़ैर ज़िंदगी अधूरी है। इंसान सब कुछ पाके भी अधूरा ही रहता है, और जब अल्लाह की याद साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल घाटियों से भी इंसान बआसानी सब्र के घूंट पी के गुज़र ही जाता है। मुसलसल एक ही दुआ को हर नमाज में मांगना कोई इत्तफाक तो नहीं है। यकीन रखो, अगर अल्लाह दिल से दुआ का ख्याल नहीं निकाल रहा तो फिर उसे दुआ का पूरा होना तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। जहाँ भूख उगाई शाहों ने खुद खाकर लालो लाल हुए, मुखलिस ने ज़िल्लत फांकी है, बदनीयत माला माल हुए। यकीन रखो अपने रब पर, वो तुम्हें वीरान कुएं से निकाल कर सल्तनत का बादशाह बनाने पर भी कादिर है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी ज़ुबान पर अपना ज़िक्र और दिल पर अपनी फ़िक्र के दरवाज़े खोल देता है। दुनिया की नेमतें हमेशा के लिए अता नहीं की जाती,
न जवानी सदा कायम रहती है, न रोब दबदबा, न शान व शौक़त और ना ही सेहत। लिहाजा इज़्ज़ो इंस्कारी का दामन कभी न छोड़ें।